सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 79वां सर्ग पढ़ रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था श्री राम की महाप्रतिज्ञा। भरत जी को अयोध्या जाने के लिए प्रेरित करते हुए श्री राम ने बताया था कि भले ही चंद्रमा की चांदनी उसका परित्याग कर दे, भले ही हिमालय हिम से रहित हो जाए, अपने हिम का त्याग कर दे, भले ही सागर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके ओवरफ्लो हो जाए, लेकिन राम कभी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेगा। तो बहुत कुछ सीखने से इस एक ही श्लोक से मिलता है। एक श्लोक केवल हम ये पकड़ के रख लें अपने जीवन में दृढ़ता से, तो हमारा जीवन बहुत आनंददायी हो सकता है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो हमने प्रतिज्ञा की है उससे कभी एक कदम भी पीछे हम ना हटें, क्योंकि हर व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है अपने जीवन में। आप हम सब भी घर से आए तो ऐसी ही तो प्रतिज्ञाएं लेके आए थे अपने घर से कि कुछ अलग हटके करना है, कुछ असामान्य करना है। और फिर हम आते हैं तो एक अलग तरह का एक वेग, एक प्रवाह होता है। और फिर यहाँ आते हैं तो कुछ साथी हमें अपने से थोड़े कम भी मिल जाते हैं, तो फिर हमारा ध्यान उधर जा करके हम सोच लेते हैं कि ये भी तो है, इससे तो ठीक ही, नीचे देखने लग जाते हैं फिर हम। और जब हम आए होते हैं, जब हम घर से निकलते हैं या इस राह पे कदम बढ़ाते हैं घर में रहते हुए भी, तो हमारी दृष्टि में होते हैं महापुरुष, आदर्श। तब हमारी दृष्टि में भगवान राम होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं, भगवान बुद्ध होते हैं, भगवान महावीर होते हैं, महर्षि दयानंद होते हैं, स्वामी विवेकानंद होते हैं। तब तो हम उनको देख के आते हैं, यहाँ के अपने नीचे वाले साथी को देखने लग जाते हैं हम। तो हम अपने प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। प्रतिज्ञा तो करते हैं कि अब यहाँ गुरुकुल में आ गए, अब रोजाना 3:30 बजे उठ करके ध्यान लगाना है, क्योंकि 4 बजे तो सभी उठ जाते हैं। तो मुझे कुछ अलग करना है तो मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। फिर हम ध्यान लगाएंगे, फिर हम उठ करके दिनचर्या करेंगे, व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, दौड़ लगाएंगे, शारीरिक बल बढ़ाएंगे, मानसिक बल बढ़ाएंगे, शास्त्र स्मरण करेंगे, सब याद कर लेंगे हम, विद्वान भी बनेंगे, बलवान भी बनेंगे। और फिर पीछे वाले संस्कार, रात को जो संस्कार है नए, उनको सुबह 4 बजे पीछे वाले संस्कार दबा देते हैं। आप तो सोते सोते ही आपको 12 बज गए थे, तो 6 घंटे की नींद तो बता ही रखी है। अगर जल्दी उठ जाओगे तो शरीर रोगी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ी देर और सो जाओ। नींद भी तो पूरी होनी चाहिए, तो दिन तो पड़ा है ना सब करने के लिए, कोई जरूरी थोड़ी सुबह ही सुबह। और फिर 1-2 दिन नियम तोड़ा, फिर आपको लगता नहीं है तो करना चाहिए,
फिर हम दोबारा लगते हैं, फिर 1-2 दिन हम उठते भी हैं, 1-2 दिन दौड़ भी लगाते हैं, ध्यान भी करते हैं, अच्छे से करते हैं दिनचर्या। कभी 5, 7, 10, 15 दिन भी उसमें बीत जाते हैं। फिर वो कभी 1-2 दिन के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे हो जाता है कि फिर टूट जाता है। तो फिर व्यक्ति ऐसे सोचता है कि भाई मैं कोई ऋषि थोड़े ही हूँ, एक सामान्य आदमी तो हूं मैं, तो हमसे ये इतना नहीं बन सकेगा, जितना बन रहा है उतना भी तो ठीक ही है ना। तो हम कोई ऐसे महायोगी थोड़ी, हम कोई महापुरुष थोड़ी नहीं। हम ये कभी भी नहीं देखते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी तो हमारे तो साथ जीते हैं, ऐसे हम नहीं देखते हैं। महाराज जी कभी 12 बजे पहुंचते हैं किसी स्थान पे, कभी 1 बजे पहुंचते हैं, फिर वही 5 बजे लग जाते हैं, एक दिन का भी गैप किए बिना। और फिर दिन भर भी सोते नहीं है, दिन भर भी कार्य में लगे रहते हैं। तो फिर हमें लगता है जी हम कोई महाराज जी थोड़े ही, ऐसा कह के आराम से पीछे हट जाते हैं। तो हम अपनी ही प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं होते हैं। या तो हम प्रतिज्ञा छोटी छोटी करें, बड़ी ना करें, क्योंकि छोटी वाली को पूरा करने में व्यक्ति को आसानी रहती है। छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए प्रारंभ में, और उनको जैसे पूरा कर लेते हैं तो फिर बड़ी बड़ी करने का भी बल आ जाता है। जैसे मैंने शशि रंजन जी को कहा, भाई आप एक ही प्रतिज्ञा करो, आप लेट नहीं आओगे। आप अपने मन में ये बिठा लो कि कक्षा 9:15 बजे होती है, तो 9:15 के हिसाब से आप 9:15 आ जाओगे। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लेट हो गए तो 9:20 पे आ जाओगे, 10 मिनट लेट करोगे तो 9:25 पे आ जाओगे। अब ये बालक यदि 1 महीना इसको दृढ़ता से निभा लेगा ना, फिर कभी भी लेट नहीं होगा जीवन में, और एक बल मिलता है। छोटी सी प्रतिज्ञा है। अब दूसरे लोग तो टाइम पे आते ही, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लेट आता था उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी आदत होती है, अपने अपने स्वभाव होते हैं। तो अपनी छोटी छोटी आदत के लिए प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, इस श्लोक से सीख करके कि श्री राम की तो बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है, क्योंकि इनके सामने तो चक्रवर्ती साम्राज्य है और उसको ये ऐसे तिनके की तरह उड़ा दे रहे हैं, कुछ भी हो जाए। और इनको तो सब कह रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। ऑफर क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं इनसे तो कि आप किसी तरह इसको संभाल लीजिए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपोज कर रहा हो। लेकिन और पिता जो इनको देने वाले थे, प्रतिज्ञा करवाने वाले थे, वो है ही नहीं अब इस संसार में। और जिस माता ने ये वचन मांगा था वो भी अभी पीछे हट रही है अपने वचन से, वो भी विनती कर रही हैं। तो फिर तो कोई मतलब नहीं होता है ना उसको ठुकराने का। लेकिन उनको पता है कि ये प्रतिज्ञा मैंने अपने मन में की थी, पिता ने कहा था और मैंने प्रतिज्ञा की थी, पिता के वचन का पालन होगा, होगा तो होगा। बस इतनी सी बात से ही व्यक्ति समझ लो महानता की सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ कर देता है। टाइम तो लगेगा उसमें, पीछे के संस्कार मिटाने में, लेकिन रास्ता यही है। न्याय दर्शन में भी आता है, अभी हम वो पढ़ रहे थे 4th अध्याय का 2वीं आह्निक, तो वहां पर पूछा कि तत्व ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से करें। ये तो पता लग गया कि सब समस्याओं का समाधान या निश्रेयस अपवर्ग की प्राप्ति का उपाय तत्व ज्ञान है। तो उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना कहाँ से प्रारंभ करें, उसका वो क्या रहेगा, प्रोसेस, क्रम क्या रहेगा। बोले सबसे पहले आप दिन भर जो भी इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं उनको मिथ्या संकल्प से रहित होकर के सेवन करें। किसी भी विषय का सेवन करते समय आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए ये अच्छा है और ये बुरा है। क्योंकि ये भाव आ गया कि खाना बहुत अच्छा है तो राग का संस्कार बन गया, और ये भाव आ गया कि सब्जी अच्छी नहीं है तो द्वेष का संस्कार बन गया। यहां से शुरुआत करनी है, ना अच्छा बोलना है ना बुरा बोलना है। तो कितना कठिन है, क्योंकि थोड़ा कोई खिला हुआ फूल देखते हैं तो तुरंत मन में क्या आता है, कितना अच्छा है ये, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है ही वो। पर उसको लेने की इच्छा जब हो जाती है, ये मेरे को मिले, तो फिर वहां से राग प्रारंभ हो जाता है। तो वहां से शुरुआत करें, छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं से, अपनी छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं करें।
तो यहाँ श्री राम कहते हैं कि मैं अपनी उस प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता हूँ। और हमने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं, हमें ये याद करना है, हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं, कोई भी प्रतिज्ञा व्यक्ति करता है अपने मन में। सेवा वाले सेवा की करते हैं, मैं देखती हूँ हमारे संगठन में प्रतिज्ञाएं लेके जाते हैं भाई बहन, अब की बार हमें अपने जिले में 50 कक्षाएं शुरू कर देनी है, 100 कर देनी है। जब यहाँ आते हैं तो उनको उत्साह आता है महाराज जी को देख करके, बाहर जाते फिर भूल जाते हैं। तो अपनी प्रतिज्ञा से कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जो हमने सोचा था, और किसी ने देखा या नहीं देखा, और किसी ने सुना या नहीं सुना, पर जो हमने मन में सोचा था वो हमने तो सुना ना, हमने तो देखा, उसको हमने तो जाना। सावित्री को उनके पिता अश्वपति ने कहा कि तुम अपने वर का स्वयं चयन करो, तो उनको एक यात्रा पे भेजा कि आप, ये पूरा हमारा साम्राज्य है, अपने सैनिक उनके साथ भेजे और तुम यात्रा करो, कोई भी व्यक्ति तुम्हें पसंद आए तो आप हमें आके बताना। ऐसी प्रथा रही होगी उस समय। अब सावित्री को तो सत्यवान पसंद आ गई, और वो तो जंगल में लकड़ी काटने का काम कर रहे थे उस समय। तो अब सावित्री ने किसी को बताया तो नहीं, किसी से अनाउंस भी नहीं किया, अपने पिता को आकर के बताया उन्होंने। और जब वो अपने पिता को आके बता रही थी, उसी समय नारद जी आकर के कहते हैं कि ये तो चयन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति तो 1 साल के बाद मर जाएगा। तो सावित्री ने कहा कि मैंने अपने मन में प्रतिज्ञा की है ना, तो मैं उस सत्य से नीचे नहीं आ सकती हूँ। बोले अभी तो आपने उस व्यक्ति को भी नहीं कहा, किसी और को भी नहीं कहा, तो ये असत्य कैसे हो सकता है? चयन करते समय व्यक्ति के मन में 10 विचार आ सकते हैं। बोले नहीं, मैं तो साक्षी हूं ना उसकी, कि मेरे मन में क्या विचार आया था और मेरी क्या प्रतिज्ञा हुई थी उस समय, मैं तो साक्षी हूँ। अब चाहे ये 1 साल जिए या 1 महीना जिए या 1 सप्ताह या 1 दिन जिए, शादी तो इसी से होगी मेरी। तो इसलिए आज याद कर रहे हैं हम उनको, हजारों लाखों वर्षों के बाद भी। तो देखो ये बड़ी बात हमें सीखने को मिल रही है इस श्लोक से। श्री राम कह रहे हैं कि भाई कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाए तो एक तो मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, और दूसरा श्लोक है वो क्षमाशीलता और सहनशीलता का बहुत ऊंचा आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। 14 नंबर श्लोक, कि किसी ने हमारे साथ कामना के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत, मोह के वशीभूत, कैसे भी किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, न तन मनसी कर्तव्यम, उसको अपने मन में नहीं रखना, उसको निकालना है, क्योंकि वो रखने के योग्य है ही नहीं। जो कांटा बार बार चुभेगा वो जेब में रखने योग्य है क्या? जब जब भी आप बैठोगे वो इधर से उधर से कहीं से भी वो कांटा चुभेगा आपको, तो क्या करना चाहिए समझदार आदमी को? निकाल के फेंकना चाहिए। बोल नहीं, आज तो नहीं निकाल के फेंक सकता हूँ, 1 महीने बाद देखेंगे। और कभी तो व्यक्ति इतने दृढ़ प्रतिज्ञा करता है, बोले इस घटना को तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, मैं भूल नहीं सकती हूँ, इन्होंने जो कष्ट दिया ना उसको कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो नुकसान किसका होगा मत बोलो, किसका नुकसान होगा? आप कांटे को नहीं फेंकोगे तो किसको चुभेगा? हमारे को चुभेगा। तो ऐसे विचार कभी भी मन में मत लाना। कितना भी अनर्थ किया है किसी व्यक्ति ने, पर आपके अंदर रखने योग्य वो है नहीं, तो इसलिए उसको नहीं रखना। तो श्री राम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई माँ ने चाहे किसी भी कारण से ऐसा किया हो, लेकिन आप उनके प्रति माँ का ही भाव रखना, आप अपने कर्तव्य से नीचे मत आना। तो हमें याद है, हमें तो जैसे हम तो गांव में पैदा हुए, तो गांव में ऐसे होता है किसी के साथ बोलचाल बंद होती है, किसी के साथ प्रीति होती है। तो मुझे याद है कि हमारे वो चाचा लगते थे रिश्ते में, तो और उनके साथ बोलचाल थी नहीं। तो माताजी बोलती थी कि जब भी वो मिले नमस्ते जरूर किया करो। तो हमने कहा वो लेते ही नहीं,
हम बोलते हो ध्यान ही नहीं देते। बोली ले या ना ले, तुम अपना फर्ज पूरा करो। वो जब भी सामने आई तुम्हें जरूर नमस्ते करना है, क्योंकि मनमुटाव है तो बड़ों के बीच में है, बच्चों का नहीं है। आप बच्चे हो, हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, और मुझे याद है हम हमेशा करते और वो कभी भी नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी माता जी का ही निर्देश था तुम्हें जरूर करना है। हम अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटे? कोई दूसरा अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, वो उसकी मर्जी है। तो ऐसा ये पथ है, श्री राम जो बता रहे हैं ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कविता थी हरिवंश राय बच्चन की, पथ की पहचान। पढ़ा आपने किसी ने? पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। हे बटोही, वो बाट कहते हैं रास्ता, और बटोही उस पे चलने वाला। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं लिखी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। अनगिनत गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। ह अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गफ्फर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। भाई यहाँ सब अनिश्चित है, कुछ नहीं पता है कब ये यात्रा कहाँ खत्म हो जाएगी, कौन अचानक मिल जाएंगे, कौन अचानक छूट जाएंगे। मान लो आज ही मृत्यु हो गई, सारे छूट जाएंगे एकदम से यहाँ जितने भी थे, और आगे जहाँ कहीं जाएंगे वो बिल्कुल अचानक नहीं मिलेंगे। आप जिस दिन घर से चले तो घर परिवार मित्र रिश्ते नाते सब एकदम से छूट गए एक ही दिन में, और यहाँ आकर के बिल्कुल नए लोग मिल गए। ऐसा ही है ये जीवन, पता नहीं कब कहाँ सुहाने दृश्य आएंगे, कब कहाँ पर कांटे आएंगे, कब खड्डे आएंगे, कब पर्वत आएंगे। तो चलने से पहले इसकी पहचान कर लो, ऐसा है ये पथ। बहुत लोग जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के पैरों के निशान हैं इसके ऊपर, और वो निशान बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये रामायण भी ऐसे ही महापुरुषों के पैरों के निशान है, और ये मूक होते हुए भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो ये हमें पहले से सुनिश्चित करके, उन लोगों का एहसान है, उनके पैरों के जो निशान हैं उनका हमारे ऊपर अनुग्रह है, तो उसको देख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये लोग गए हैं यहाँ से, जैसे घनघोर जंगल हो, कोई रास्ता तो वहां हो ही नहीं सकता, पगडंडी भी नहीं है, तो व्यक्ति जाए कैसे, आगे कैसे बढ़े। और वहां किसी मनुष्य के पैरों के निशान मिल जाए तो उनका अनुसरण करते करते वो बाहर निकल सकता है उस जंगल से। तो ये हमारे महापुरुष ऐसे ही हैं, और ये संसार तो ऐसा ही महाअरण्य है, क्योंकि कब कौन कहाँ फंस जाएगा कुछ नहीं पता होता है। घर से निकल आए, गुरुकुल में आ गए, और गुरुकुल में आकर के मोबाइल ने भटका दिया। अब बताओ क्या करोगे आप? इतनी बड़ी बड़ी कविताएं, इतने बड़े बड़े दर्शन, इतने बड़े बड़े उपनिषद शास्त्र सब याद किए, इतने अच्छे अच्छे भजन। तो ये रास्ता ऐसा है कि अगर व्यक्ति खुद दृढ़ नहीं है तो फिर कोई भी हवा का झोंका आपको उड़ा सकता है, इधर उधर भटका सकता है। कभी भी व्यक्ति किस बात के ऊपर क्या रिएक्ट कर देगा कुछ नहीं पता होता है फिर। तो चलिए, ये कल हमने बहुत सुंदर श्लोक पढ़े थे, इसलिए मैंने थोड़ा इस पे ज्यादा बताया आपको। तो कुछ पूछना है पीछे के पाठ से? किसी का कोई प्रश्न है आपका? ओम माता जी प्रणाम जी।
माता जी अपने दैनिक जीवन में देखें कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है और उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त में है, तो हम दूसरे को दें, वो दान है। लेकिन दूसरे को दें वो दान है। जी, दान कर दी मतलब ऐसा ठीक कहते हैं। है। बताइए। पर अपने अपने को उस चीज़ की आवश्यकता है और तब हम उसको दूसरे को दें, किस श्रेणी में आएगा? मतलब ये महादान है। पहले वाला सामान्य दान है। ऐसे कहते हैं कि मतलब जैसे वैसे उस शास्त्रों में उसको दान माना नहीं। नचिकेता का झगड़ा इसी बात पे तो हुआ था पिताजी के साथ। सब बूढ़ी बूढ़ी गायें दान दे रही हैं, बोल देना ही है तो अच्छी वाली दो ना। मतलब प्राय व्यक्ति 99% उन्हीं चीजों का दान करता है जो अपने पास एक्सेस में है, ज्यादा है या किसी काम की नहीं है। वो मार्केट में जैसे जाएंगे ना, जिसको संक्रांति पे कंबल दान करने हैं तो बोले भाई थोड़े कंबल दिखाओ। बोले कौन से दिखाएं, खुद के यूज के लिए दिखाएं या लेने देने वाले, दान वाले। तो यदि आपने बोला कि दान वाले, लेने देने वाले, तो बिल्कुल घटिया निकाल के लाएंगे। उनको भी पता है दान कैसे का किया जाता है। और यदि कहें कि खुद के यूज के लिए, तो बढ़िया निकाल के लाएंगे, बोले ये आपके योग्य है। जैसे माताएं बहनें वो साड़ियां देती हैं ना, तो जाते पूछ लेते कौन सी साड़ी चाहिए, खुद प्रयोग करने के लिए या लेने देने के लिए। विवाह शादी में देते हैं, बोले नहीं देने के लिए, तो बिल्कुल घटिया वाली लाएंगे। उनको भी पता है देने वाली। और वो जो देने वाली है ना, वो कभी कोई नहीं पहनता है, वो बस घूमती रहती है। क्योंकि इसने जैसे उत्तर भारत में तो ऐसा रिवाज है कि कोई बहन अपने घर आती है तो उसकी भाभी या वो उसको देती है साड़ी। तो उसकी माँ तो देती है अच्छे वाली अपनी बेटी को, और भाभी देती है देने वाली। फिर वो भी जाके अपनी ननद को देती है देने वाली, फिर वो उसको ले जाके अपनी ननद को देती है देने वाली। और वो कहाँ रुकेगी वो साड़ी, भगवान ही मालिक है। तो ज्यादातर लोग आरती में, आरती हो रही है, पैसे चढ़ाने हैं, तो कौन से वाला नोट चढ़ाते हैं जो कहीं नहीं चला मार्केट में, जिसके ऊपर टेप लगा रखी है। भगवान के चढ़ जाएगा, क्योंकि वो कुछ बोलेंगे नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे। तो प्राय व्यक्ति दान उन्हीं वस्तुओं का ही करता है जो अपने लिए यूजलेस होते हैं। तो उसको शास्त्रों में दान नहीं माना। नचिकेता ने कहा कि बोल सब कुछ दे दिया तो मुझे भी दे दो, क्योंकि पुत्र तो प्रिय होता है ना अपने पिता को। तो बोले सर्वस्व दान का यदि आप दंभ भर रहे हैं तो मुझे किसको दोगे। और 2-3 बार पूछा पिता ने, मतलब उसको टालने की कोशिश की, भाई लेने वाले सामने खड़े हैं और आप बीच में मत बोलो ना। फिर आकर के बोल रहा है, फिर उसको थोड़ा हटाते हैं, थोड़ा रुक जाए भाई तू, फिर आकर के बोल रहा है मुझे किसको दोगे। तो पिता को भी गुस्सा आ गया, बोल तेरे को मौत को दूंगा, मृत्यु को, जा तू मौत के पास चला जा। और चल पड़ा। तो आपके पास ऐसी कौन सी चीज है कि जो बेकार है वो आप दे देते हैं और काम वाली। ब्रह्मचारियों के पास तो लिमिटेड ही होती है। अपनी आवश्यकता ही कोई चीज है, कोई मांग ली तो जैसे शेयर कर सकते हो, साबुन सरफ। ऐसा इस टाइप। तो मतलब जो आप साबुन लगाते नहीं है तो दूसरा मांग ले तो दे दोगे। अपने पास एक्स्ट्रा रखी या फिर मतलब एक से ही ना ले तो अलग बात है। लेकिन अपने जितने भी महापुरुष हैं, मतलब अपने जीवन की हानि करके दूसरे का लाभ देखते हैं। तो उसमें ये रहता है कि मतलब हम दूसरे का तो भला कर रहे हैं, तो अपने ऊपर जो कष्ट लेते हैं महापुरुष, वो अपने साथ अत्याचार या हानि की श्रेणी में ना ना, उनको नहीं लगता ना हम कष्ट ले रहे हैं, उनको प्रसन्नता होती है। अब आपके पास जो साबुन एक्स्ट्रा है वो देने से आपको कष्ट होता है क्या? नहीं होता है ना। और एक्स्ट्रा नहीं है और फिर भी कोई मांग ले, फिर कष्ट होता है कि नहीं? मन में विचारता तो उसकी फिर 2 श्रेणी बनेंगी, है ना। यदि खुद की आसक्ति व्यक्ति की ज्यादा है तब तो कष्ट होगा, और दान की भावना यदि ज्यादा है तो फिर देने से प्रसन्नता होगी। जैसे आप खाना खा रहे हैं और कोई मांगने वाला आ गया, उस भोजन के प्रति आपकी आसक्ति ज्यादा है तब तो कष्ट होगा। और अगले व्यक्ति को देने की भावना ज्यादा है तो फिर दे करके बिना खाए भी तृप्त हो जाएंगे।
कि आज तो यज्ञ हो गया, एक बहुत अच्छा काम हो गया जो मैंने इसको खिला दिया। अगला व्यक्ति आके कहे मैं तो 3 दिन से भूखा हूं, और फिर आप उसको दे देते हैं। तो यहाँ देने की भावना ज्यादा प्रबल थी आपकी। भोजन तो आपकी पसंद का ही था, लेकिन अगले व्यक्ति ने कहा मैं तो 3 दिन से भूखा हूं, एक दाना भी नहीं खाया। तो अब आपकी देने की भावना प्रबल हो गई। तो अब देने के बाद आपको ज्यादा तृप्ति होगी, और यदि आपने नहीं दिया तो आपको बहुत ग्लानि होती रहेगी फिर, कि देखो वो तो बेचारा 3 दिन से भूखा था। होता है ना ऐसे। तो ऐसे अलग अलग समय में हमारे चित्त की क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार उसको माना जाएगा। वस्तु छोटी या बड़ी, उससे दान छोटा बड़ा नहीं होता है। भावना छोटी या बड़ी से छोटा बड़ा होता है। महात्मा बुद्ध को एक बार वो किसी गांव में गए तो बहुत लोगों ने कीमती कीमती वस्तुएं ला करके दी उनको, सोने चांदी हीरे जवाहरात, मखमल के कपड़े, जो भी उनको अच्छा लग सकता है, बड़े बड़े सेठ साहूकार। एक बुढ़िया माई के आंगन में ना एक फल लगा था, उसके पास उस था नहीं कुछ भी और देने को, तो वो अपना फल तोड़ के लेके गई। उसके घर में खाने को अन्न भी नहीं था। तो फिर शाम को महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे, तो उन्होंने कहा कि आज क्या क्या दान आया है, वो बताते थे, मतलब रिपोर्टिंग करते थे उनको। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भंते आज का सर्वश्रेष्ठ दान क्या रहा। तो वो कोई कीमती सा हार निकाल करके लाई कि सबसे ज्यादा कीमती ये है डायमंड का। तो उन्होंने कहा नहीं, चूक गए आप। तो भंते आप ही बताइए क्या है। बोले वो जो बूढ़ी माई फल लेके आई थी वो आज का सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि जिन्होंने ये दिया इनका तो ये 10% भी नहीं है दान जो कीमती चीजें देके गई हैं, और उसका तो ये 100% दान है, सर्वस्व दान किया है उसने। उसके पास तो कुछ था ही नहीं। और उसकी भावना, इन लोगों के मन में तो थी अहंकार की भावना कि जो हमने गिफ्ट दिया ऐसी और कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि किसी की सामर्थ्य नहीं है, हमारे जितना कौन दे सकता है। तो ये तो अहंकार का भाव है ना। और उसकी भावना ये थी कि मेरे पास और तो कुछ है नहीं, ये ही है, तो भगवान इसी को स्वीकार कर लें। तो ये थी समर्पण की भावना। तो इसलिए उसका दान ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। हो गया। ये था माता जी, भगवान राम भरत जी को समझाने कि माता ने कोई गलती की है तो उसको मतलब आप नजरअंदाज करके उनको माता का ही वो देना, पद श्रेय देना उनको। लेकिन जब महाभारत और रामायण पढ़ते हैं तो इसमें ये तो पता ही नहीं चलता कि गलती किसकी, आखिर मतलब किसकी वजह से ये सब सारी घटनाएं घटी, उस तय तक नहीं पहुंच पाती। हाँ, मतलब समस्या शुरू हुई, पहला पड़ाव क्या था समस्या का। तो ये तो चिंतन और कर लो, चिंतन हमें किसी किसी को तो समझ में आता है ना। कई तो कहते हैं पिछले जन्म का हमें दिख रहा है इसमें ही घटना में, मतलब चलो पिछले वाले के ऊपर तो अपने को नहीं ही डिबेट करनी चाहिए, क्योंकि जिसको हम देख नहीं सकते जान नहीं सकते उसकी चर्चा भी क्या करें। पर आज वाले के ऊपर तो व्यक्ति का अधिकार है ना। तो आज की दृष्टि से यदि कोई चीज गलत है तो उसको हम गलत मान सकते हैं कि नहीं। भाई आज आप यदि किसी की गर्दन काट रहे हो तो ये गलत है कि सही। आप यूं कहो कि उसके पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म रहा होगा गर्दन कटवाने का, तो भगवान ने तो मेरे को निमित्त बनाया और मैंने काट दी, तो ये तो गलत है कि नहीं। आज की दृष्टि में तो गलत है ना। तो हम बस आज वाले को ठीक कर लें, पीछे का तो भाई क्या उसके ऊपर चर्चा करें। तो माता ने तो खुद स्वीकार किया कि उनसे त्रुटि हुई, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि इस तरह का घटनाक्रम हो और सब लोग इतने परेशान हो। अब वो तो देखो कुछ क्षण का ही होता है अविवेक अज्ञान, तो